नमस्ते। ट्रेडिंग की दुनिया में या बाजार की चाल को समझने में एक चीज है जो बहुत ही जरूरी है और वो है कैंडलस्टिक चार्ट। तो आज हम इसी जबरदस्त टूल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल की बात करते हैं जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है, चाहे वो नया हो या पुराना। असल में ये सिर्फ दो सवाल हैं, लेकिन इन्हीं दो सवालों पर हर स्ट्रैटेजी, हर एनालिसिस टिका होता है। तो आखिर ये सवाल हैं क्या? सीधी सी बात है, कहाँ खरीदें और कहाँ बेचें। मतलब मार्केट में एंट्री कब लें और एग्जिट कब करें, है ना। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है और अच्छी बात यह है कि इस पहेली को हल करने का एक तरीका सदियों पहले ही खोज लिया गया था। और पता है, ये कमाल की टेक्निक किसी मॉडर्न कंप्यूटर या स्टॉक मार्केट की देन नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें सदियों पुराने जापान के चावल के बाजार में हैं। ये कहानी शुरू होती है मुनेहिसा होमा नाम के एक चावल के व्यापारी से। वो अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने कमाल की बात महसूस की कि कीमतें बस ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं होती, उनके पीछे होता है इंसानी मनोविज्ञान, लालच और डर, और इसी से कुछ खास पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। तो 1700 के दशक में होमा ने सालों तक कीमतों पर नजर रखी और उन्होंने पाया कि मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है, मतलब खरीदारों जिन्हें हम बुल्स कहते हैं और विक्रेता यानी बेयर्स, इनके बीच की जो खींचातान होती है वो कीमतों में साफ साफ दिखती है। अब इस अदृश्य सी दिखने वाली भावना को एक शक्ल देने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल सिस्टम बनाया, जिसे हम आज कैंडलस्टिक चार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो थी इसकी कहानी। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर एक कैंडलस्टिक बनती कैसे है, उसकी बनावट क्या होती है। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में हर एक कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ 4 जरूरी कीमतों से बनती है। जी हां, बस 4। इसको एक छोटी सी कहानी की तरह समझिए। ओपन वो कीमत है जहां से कहानी शुरू हुई। हाई और लो उस कहानी के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के पॉइंट्स हैं। और क्लोज वो कीमत है जहां पर कहानी खत्म हुई। बस इन्हीं चारों को मिलाकर एक कैंडल बन जाती है। अब इन 4 कीमतों में जो ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का हिस्सा होता है उसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। ये उस टाइम पीरियड की मेन एक्शन को दिखाता है। और बॉडी के ऊपर और नीचे जो पतली पतली लाइनें दिखती हैं, उन्हें कहते हैं शैडो या फिर विक। ये उस पीरियड के हाई और लो, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स को दिखाती हैं। और हाँ, अगर ये शैडो लंबी हो तो इसका मतलब अक्सर मार्केट में कंफ्यूजन या उथल-पुथल होता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कैंडल बनती कैसे है, लेकिन हर कैंडल एक जैसी नहीं होती। ये हमें मार्केट की दिशा बताती हैं और इसके लिए 2 मेन तरह की कैंडल्स होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल, ये बताती है कि तेजी है, मतलब कीमत ऊपर गई है। और दूसरी होती है बेरिश कैंडल, ये मंदी का संकेत है, मतलब कीमत नीचे आई है। और इन दोनों में फर्क पहचानना बहुत बहुत आसान है। अगर कैंडल बुलिश है तो कीमत नीचे ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई, और अगर बेरिश है तो ठीक इसका उल्टा, कीमत ऊपर ओपन हुई और नीचे आकर क्लोज हुई। ये सुनने में शायद छोटा सा फर्क लगे, लेकिन यही तो मार्केट की पूरी कहानी बता देता है कि उस 1 घंटे या 1 दिन में बाजी किसके हाथ में थी, खरीदारों के या फिर विक्रेताओं के। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इसका मतलब क्या है? एक ट्रेडर के लिए ये जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हर एक कैंडल बाजार में चल रही एक लड़ाई की कहानी है। एक तरफ है खरीदार यानी बुल्स जो कीमत को ऊपर खींचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है विक्रेता यानी बेयर्स जो कीमत को नीचे धकेलना चाहते हैं। कैंडल का रंग, उसकी बॉडी का साइज, उसकी शैडो की लंबाई, ये सब हमें बताता है कि उस लड़ाई में कौन जीता और कितनी मजबूती से जीता। और जब आप इन अकेली अकेली कैंडल्स को एक साथ एक चार्ट पर देखते हैं तो बाजार की एक बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आती है। आप पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। तो सवाल बस इतना है कि अगली कैंडल कौन सी कहानी सुनाएगी, और क्या आप उस कहानी को पढ़ने के लिए तैयार हैं?